उस बंदे ने शूज़ रखा और गुस्से से उठ के खड़ा होगा। क्या तुम ये समझते हो कि हम कुछ नहीं बना सकते? व्हाई यू सेड इट इज़ चाइनीज़? यकीन करें, मैं घर पहुंचा तो मैंने देखा कि उस पर लिखा हुआ था मेड इन सियालकोट पाकिस्तान। तो मुझे मैं बड़ा इमोशनल हो गया। मैंने कहा यस, ही इज़ माई रिलेटिव। यार ये तो मेरा मेरा लीडर है, मेरा कायद है। एक हम संबोल की सड़क पे गुजर रहे थे तो बड़ा लतीफ़ा हुआ कि मैंने साइड पे देखा। हमारा टूर एक्चुअली अरेंज होता था, गाड़ियाँ भी कंपनी वहाँ से टूर जो कंपनीज होती हैं उनकी होती थी। तो मैंने कहा यार मुझे कोई शक्ल जानी पहचानी नज़र आई है। तो मेरे दोस्त लाहौरिये थे, उन्होंने कहा कि तेरा कड़ा मामा चाचा थे, कौन सी जानी पहचानी नज़र आएगी। मैं कहा यार नहीं, मुझे वाकई को अपने बंदे का फ़ोटो लगा। तो हमने ड्राइवर से कहा कि वापसी पे ना, और मेरे दोस्तों ने कहा कि यार वापसी पे रोकना, इसके किसी अंकल का फ़ोटो लगा हुआ, मजाक में। वापसी में आए तो उसने कहा जी ये जगह थी और आपने बताया था। और ड्राइवर ने मुझे कहा कि सर लुक, ही इज़ योर रिलेटिव। मैंने जब देखा तो अल्लामा इकबाल का पोर्ट्रेट लगा हुआ था। तो मुझे मैं बड़ा इमोशनल हो गया। मैंने कहा यस, ही इज़ माई रिलेटिव। यार ये तो मेरा मेरा लीडर है, मेरा कायद है। वो बड़ी मुझे हैरत हुई कि वो लोग एक शेख सादी को बहुत कोट करते हैं ज़िंदगी के हर शोबे में। वो सादी की जो कोटेशंस हैं, उनकी बहुत कीमती बातें हैं, और अल्लामा इकबाल के शेर उन्हें ज़बानी याद हैं जो हमें नहीं याद। तो लाइफ एक्सपीरियंस थे ये भी, बहुत अच्छे थे। वहाँ का कल्चर, एक शॉप पे गए, हम शूज़ देख रहे थे, तो मैंने उस बंदे से कहा कि जो हमें पाकिस्तान में एक आदत है कि ये चीज़ चाइना की है। हमारा कोई परचेज़ करते वक्त या सेल करते वक्त दूसरा जो वर्ड या सेंटेंस होता है वो ये होता है कि ये जापानी है, चाइना की है। तो मैंने उनसे कहा कि यार ये चाइना के हैं। उस बंदे ने शूज़ रखा और गुस्से से उठ के खड़ा हो गया। कहता है क्या, मुझे इंग्लिश में कहता है क्या तुम ये समझते हो कि हम कुछ नहीं बना सकते? व्हाई यू सेड इट इज़ चाइनीज़? व्हाई यू नेम द चाइना? यू आर स्टैंडिंग इन इस्तांबुल, यू आर स्टैंडिंग इन तुर्की, आई एम टर्किश। मतलब मुझे बड़ा अच्छा लगा कि उन्हें वो बड़ा प्राउड फील करते हैं कि हम खुद ये बना सकते हैं। तो मैंने कहा हम तो पाकिस्तान की चीज़ को भी चाइना की कह के बेच देते हैं कि जल्दी बिक जाएगी। यही एक्सपीरियंस मुझे सऊदीया में हुआ था कि मैं एक शॉप पे गया तो मैं एक छोटी सी सीज़र चाहिए थी। तो मुझे याद है मैं एक बड़े अच्छे जद्दा के स्टोर में गया, उससे मैंने कहा मुझे फ़ाइन किस्म की, आला किस्म की। वहाँ भी ये था कि मेरे भाई की चूँकि शॉप थी, पैसे मुझे मुफ्त मिल जाते थे, मेरा कोई लाइबिलिटी थी नहीं। तो उसने मुझे कहा जी कि ये सबसे आला जो सीज़र है ये हम यूज़ करते हैं। तो मैंने वो खोली, ज़रा सी वो ट्राई की और लेके आ गया। यकीन करें, मैं घर पहुंचा तो मैंने देखा कि उस पर लिखा हुआ था मेड इन सियालकोट पाकिस्तान, और मुझे बड़ी खुशी हुई। तो बाहर के टूर जाना चाहिए, देखना चाहिए, उनका कल्चर देखना चाहिए। लेकिन तुर्की में हमें बड़ा अजीब एक्सपीरियंस ये भी हुआ कि उनकी मेट्रो में हम ट्रैवल करने के लिए जब 5-6 दोस्त सवार हुए तो हम अपने मूड में, अपनी आवाज़ में, अपने लहजे में बातें कर रहे थे। तो इधर आ जा, तू इधर आ जा, तू उधर आ जा। तो जिस मेट्रो में हम सवार हुए तो वो सारे के सारे लोग बिल्कुल ऐसे करके ना हमें देखना शुरू हो गए कि यार ये क्या हुआ है इन्हें। तो हमें बहुत बाद में एहसास हुआ कि वहाँ पे लोग बहुत पोलाइट बात करते हैं, ऊंचा नहीं बोलते। आपको पूरे इस्तांबुल में ना, अब बाज़ार में जा रहे हो आपको शोर सुनाई नहीं देगा। और दूसरी जो बड़ी मज़े की चीज़ थी, ये 2011 की बात है, दूसरी जो मज़े की चीज़ थी, आपको ये फ़ील होगा कि शायद यहाँ पे मोबाइल किसी के पास नहीं है, गरीब कौम है, वो सड़कों पे चलते हुए मोबाइल यूज़ नहीं करते। मेट्रो पे बड़ा मज़े का एक्सपीरियंस था। मेट्रो पे आते हैं यंग लड़के, लड़कियाँ, बच्चियाँ, बूढ़े, बैठते हैं, बुक निकालते हैं और रीडिंग शुरू कर देते हैं। अच्छा, बिल्कुल शोर नहीं है, कोई आपको जो है ना वो बिल्कुल वो पिन ड्रॉप साइलेंस जिसे कहते हैं ना, बिल्कुल साइलेंस होती है। बड़े मज़े से आप जाएं आप। और हम लोग शोर मचाते थे तो हमें वो ज़रा तंज़िया भी पूछते थे कि यार खैरियत है, क्या हुआ है? तो मतलब बहुत सी ऐसी चीज़ें जो हमारी लाइफ में प्रैक्टिकली नहीं होती, हमें बाहर जाके सीखने का मौका भी मिलता है। तो बहरहाल ये भी टूर करने का बहुत अच्छा चांस मिला।